नमस्कार, मैं संजीव राय और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर कई सीटों की जो उम्मीदवारी है अब तक घोषणा नहीं हुई है, जिसमें सबसे अधिक चर्चा में अंतिम चरण में होने वाले मतदान यानी कि 1 जून को जो मतदान होगा उसमें 2 सीटों की उम्मीदवारी बलिया और गाजीपुर, इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी अब तक तय नहीं हुई है, न ही भारतीय जनता पार्टी की न ही समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही पार्टियां अभी तक अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की क्यों नहीं? क्या ये 7वें चरण में, अंतिम चरण में 1 जून को यह मतदान है इसलिए, या दोनों ही पार्टियों की जो थिंक टैंक है यह किसी समीकरणों की उलझनों में इस प्रकार उलझ गई है कि एक दूसरे की तरफ देख रही है कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो तो हम अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करें। लेकिन अब बात यह है कि आखिर कब तक ये एक दूसरे की तरफ ताका झाकी का काम चलता रहेगा। लेकिन हमारा काम है आप तक जो जनता के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं उनको आप तक अपने सीधे कैमरे से पहुंचाने का। इसी में एक जोरों पर एक चर्चा आ रहा है कि कहीं बलिया लोकसभा सीट से ये जो भारतीय जनता पार्टी है सबको चौंकाने वाली तो नहीं है। कैसे चौंका सकती है? कई प्रमुख नामों का जो अनुमानों का दौर चल रहा है वो सबकी जुबान पर है। नीरज शेखर नहीं तो उपेंद्र तिवारी, उपेंद्र तिवारी नहीं तो आनंद स्वरूप शुक्ला, आनंद स्वरूप शुक्ला नहीं तो बीरेंद्र सिंह मस्त, गाजीपुर से मनोज सिन्हा नहीं तो आखिर में कौन? कहीं गाजीपुर से मनोज सिन्हा नहीं है तो कहीं डॉक्टर मनोज यादव तो नहीं। चर्चाएं सबके जुबान पे है। समाजवादी पार्टी से भी उसी प्रकार की चर्चाओं और गहमा गहमी का दौर बना हुआ है कि अंबिका चौधरी, अगर अंबिका चौधरी नहीं तो नारद राय, नारद राय नहीं तो सनातन पांडे। अब इनके अलावा और ये पार्टियां किसका इंतजार कर रही हैं? जनता के बीच रोज नए नए कयासे लगाए जा रहे हैं। हर चट्टी चौराहों पर बलिया और गाजीपुर लोकसभा सीट की उम्मीदवारी को लेकर अलग अलग प्रकार के जैसा दुकान वैसा पकवान वाली बात चल रही है। तो इसी में हमारे बीच एक चर्चा सबसे बढ़ाया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी महिला उम्मीदवार को लेकर तो नहीं असमंजस में है, कहीं बलिया लोकसभा सीट से वह किसी महिला उम्मीदवार को तो नहीं सामने लाना चाहती है। जब महिला उम्मीदवारी की बात होगी तो 2-4 नामों की चर्चा तो अनायास ही होगी। इसी में गोरखपुर की सीट रवि किशन ले उड़े, आजमगढ़ से घर घर और गांव-गांव बिजली का तार और सड़ाने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ तैयार हैं। वाराणसी से मां गंगा ने नरेंद्र मोदी जी को फिर से बुला लिया है। तो बलिया और गाजीपुर की सीट अभी तक असमंजस में क्यों है? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि महिला उम्मीदवारी सीट का 2 नाम सबसे अधिक चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार जो पहला कार्यकाल था योगी 1.0 की कार्यकाल, उस सरकार में ये मंत्री भी रह चुकी हैं। काफ़ी चर्चा से, काफ़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी में ये ऊंचे शिखर पर पहुंची। और पिछली बार यानी कि अभी जो वर्तमान में यह योगी सरकार चल रही है उसमें उनकी उम्मीदवारी को नकार दिया गया था। और उनके बहुत ही करीबी बलिया विधानसभा से वो मंत्री भी हैं। आप संभवतः मेरी बातों तक पहुंच रहे होंगे। बात तो महिला उम्मीदवारों को साधने की भी हो सकती है, बात जातीय समीकरणों की भी हो सकती है, बात मोदी लहर की भी हो सकती है। अब बात आती है कि यदि मोदी लहर है तो आखिर इतना इंतजार क्यों? मोदी लहर की चर्चा का प्रभाव इस प्रकार से होता है कि किसी भी उम्मीदवार को आप टिकट देकर भेज दीजिए, वह सीधे उस सीट पर अपना जीत तय कर लेता है। तो कहीं पूर्वांचल की इन 2 सीटों पर बलिया और गाजीपुर में मोदी लहर डगमगा तो नहीं रहा? कहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के दिमाग में तो नहीं चल रहा? तो महिला उम्मीदवार के रूप में स्वाति सिंह का नाम एक चर्चा में है। कहीं इन्हें भी उम्मीदवार न बनाकर भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा सीट के लिए भेज दे। जो ही स्वाति सिंह का नाम आता है तो ही दूसरे छोर पर उसी पार्टी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर की पत्नी का भी नाम सामने आता है। अगर स्वाति सिंह हो सकती है तो नीरज शेखर की पत्नी क्यों नहीं? दोनों ही एक ही बिरादरी से आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से बात करें
तो सबको एक साथ चौंकाते हुए सारे उम्मीदवारों को, अंबिका चौधरी, नारद राय, सनातन पांडे, इन सबको चौंकाते हुए कहीं समाजवादी पार्टी राजीव राय पर तो अपना दांव नहीं लगा सकती है। अब उम्मीदवारों की घोषणा तो पार्टी के हाथ में है, उनके थिंक टैंक के हाथ में है। देखते हैं क्या होता है। अब उम्मीदवारों की घोषणाओं को लेकर ये जो अनुमानों और आंकड़ों का दौर है, घोषणा के बाद ही समाप्त होगा। धन्यवाद।